हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हमने कल जो है चैप्टर 1 स्टार्ट किया था पावर शेयरिंग, और उसमें हमने क्या पढ़ा था? कल हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसके लिए कि मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है। जो वर्ड मेजोरिटेरियनिज्म है वो मेजोरिटी वर्ड से बना है। ठीक है, आपने अगर पिछला नहीं देखा तो पहले प्लीज़ वो देख लीजिए, तभी जो है आपको समझ आएगा आगे। मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटी होती है जो ज़्यादा गिनती में होते हैं। ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन जिसकी हो। श्रीलंका जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। कब बना था? 1948 में। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आप ये ट्रिक बना सकते हो कि 1947 में हमारा जो इंडिया है वो क्या हुआ था? इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तो +1 किया, क्या बन गया? 1948। जो श्रीलंका है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना 1948 में। और जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे ना, वो डोमिनेट कर रहे थे। मतलब क्योंकि सिन्हाला जो थे वो बहुत ज़्यादा थे श्रीलंका में। इसीलिए मैं बोल रही हूँ पिछली जो है वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तभी आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो भी उसी की थी, डोमिनेंस जो था उसी का था। फॉर एग्जाम्पल, मेजोरिटी जिसकी भी होती है उसी का ही जो है मेन डोमिनेंस रहता है। ठीक है, मेजोरिटी किसकी थी? अब सिन्हालास की। मेजोरिटी होता क्या है? जैसे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या होता है? वोटिंग सिस्टम। और वोटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जितनी ज़्यादा वोट्स उसको पाई जाएंगी उससे जो है वो व्यक्ति जीतेगा। तो वो क्या है? हमेशा मेजोरिटी विन करती है। तो इसी तरीके से मेजोरिटी का हमेशा ही डोमिनेंस रहता है। इसी रिजल्ट से क्या हुआ कि जो श्रीलंका में सिन्हाला की सुपरमेसी हो गई। ठीक है, मेजोरिटेरियन सिस्टम आ गया और उसमें जो सिन्हालास थे वो सुप्रीम में हो गए। तो इसके बाद क्या हुआ? 1956 में एक एक्ट पास हुआ। ठीक है, वो क्यों पास हुआ? टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो वहाँ पे ये देखिए, ये जो हैं ये सारे सिन्हालास हैं। ठीक है, येलो वाले, और ये वाले हैं श्रीलंकन तामिल्स। ठीक है, अब सिन्हालास जो थे वो ज़्यादा थे और श्रीलंकन तामिल्स जो थे वो कम थे। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि जो ज़्यादा थे उनका डोमिनेंस था। ठीक है, और सिन्हाला चाहते थे कि सिन्हालीज जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए, और तामिल को वो इतनी प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे। ठीक है, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला। तो अब गवर्नमेंट जो है वो सारे ऐसे लॉज पास कर रही है, ऐसे गवर्नमेंट रूल्स बना रही है जो कि सिन्हाला कम्युनिटी पर बेस्ड थे। ठीक है, और पोजीशंस भी उनको ही दे रही है, गवर्नमेंट जॉब्स भी उनको ही दे रहे हैं जो कि क्या है? सिन्हालीज हैं। और इसके लिए जो है एक नया जो है कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया है, जिसमें किसको फोस्टर किया जा रहा है? मतलब उसमें जो है मोस्टली बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म को ही आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे सिन्हालीज जो हैं वो ज़्यादा हैं। सिन्हालीज ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो तामिल जो स्पीकिंग लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं? डोमिनेट कर रहे हैं। अब इससे होने से क्या जो है रिजल्ट आ रहा है? जो श्रीलंकन तामिल्स हैं वो क्या फील कर रहे हैं? एलाइनेटेड। मतलब एलाइनेशन मीन्स आइसोलेशन होता है, अलग। ठीक है, वो अलग फील कर रहे हैं, इन्फीरियर फील कर रहे हैं। तो इसी वजह से उनको क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो किसके बेस पे बन रहे हैं? जो कि श्रीलंकन तामिल्स हैं। ऐसे ही दे लेफ्ट दैट नन ऑफ द मेजर पोलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है, तो उनको क्या लग रहा था जो श्रीलंकन तामिल्स थे कि उनकी तो कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ में जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो क्या है? सिन्हालास हैं और बुद्धिस्ट हैं। इसीलिए वो क्या है? सिन्हालीज लैंग्वेज को और बुद्धिज़्म को जो है क्या कर रहे थे? प्रमोट कर रहे थे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें भी सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो किस पे बेस्ड थी? जो हमारे सिन्हालास हैं। ठीक है, श्रीलंकन तामिल्स को एक तरह से इग्नोर कर दिया जा रहा था। उन्हें जो है इक्वल राइट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। अब इक्वल पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं?
जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि सभी बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए वो भी कहते थे कि इक्वल पॉलिटिकल राइट सभी को मिलने चाहिए, चाहे वो सिन्हालाज हैं, चाहे वो श्रीलंकन है, अगर बेल्जियम की बात करें, चाहे वो डच है, चाहे वो फ्रेंच है, सभी को जो है इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव मीन्स की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी जॉब को जो है लेने के लिए। एंड और क्या साथ में हो रहा था, अदर अपॉर्चुनिटीज़ इग्नोर देयर इंटरेस्ट, मतलब जितने भी उनके इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे, उनके इंटरेस्ट को जो है इग्नोर किया जा रहा है या उनको बाकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही, क्योंकि सिन्हालास जो हैं इस कम्युनिटी में ज़्यादा हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, जो श्रीलंकन तामिल्स हैं उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं उसमें ये सब नहीं था, ना ही इक्वालिटी थी, डिस्क्रिमिनेशन थी, जॉब्स में भी सिन्हालास को नहीं रखा जा रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी श्रीलंका में, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो सिन्हालास हैं और तामिल हैं उनके बीच में जो भी उनका रिलेशन है वो स्ट्रेंड हो रहा है, मतलब कि ख़राब हो रहा है, नॉट फ्रेंडली भी हम इसे कह सकते हैं। स्ट्रेन का मतलब जो श्रीलंकन तामिल्स हैं उन्होंने जो है एक पार्टीज़ अपनी अलग बनाई, स्ट्रगल किया उन्होंने बहुत ज़्यादा कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। जैसे श्रीलंकन जो है सिन्हालीज जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि उनको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सिन्हालीज हो, उसी तरीके से जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो क्या चाहते हैं कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, ताकि उनको जो है एक रीजनल ऑटोनॉमी मिले, मीन्स कि एक उनका अलग रीजन भी हो और उनके साथ इक्वालिटी भी हो, अपॉर्चुनिटी भी हो, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। तो इसीलिए जो है उन्होंने डिमांड की ऐसे ऑटोनॉमी की, ऐसे स्टेट की जिसमें तमिल्स जो हैं उनको भी प्रेफरेंस दी जाए, क्योंकि तमिल्स को बार बार रिपीटेडली क्या किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सिन्हालीज जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो 1980s में अब क्या हुआ, 1980s में जो तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स हैं, उन्होंने एक तमिल इलाम, जिसे कि इलाम का मतलब होता है स्टेट, एक तमिल राज्य की जो है उन्होंने एक डिमांड रखी। और वो उन्होंने कहाँ पे रखी कि नदरन या ईस्टर्न पार्ट में जो है श्रीलंका के कहीं पे भी तालिम इलाम जो है बना दिया जाए, ताकि तमिल वालों को भी जो है इक्वल राइट्स मिल सकें, इक्वल फैसिलिटीज़ मिल सकें। अब आगे क्या होता है, इनके बीच में लड़ाई होती है, मतलब कि डिस्ट्रस हो जाता है, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो ऐसे झगड़े हैं वो जल्द ही एक युद्ध का, एक सिविल वॉर जो है वो उसका रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे युद्ध होता है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं पे भी युद्ध होगा तो बहुत सारी डिस्ट्रक्शन तो होगी, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको फोर्स किया जाता है कि अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के या अपनी फैमिलीज़ के साथ इस कंट्री को छोड़ने के लिए या रिफ्यूजीज़ बनने के लिए, क्योंकि एक देश से जब कोई दूसरे देश जाता है, ठीक है, एक देश को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के, तो वो रिफ्यूजी कहलाता है ना। तो इसी तरीके से अपने फैमिलीज़ के साथ अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाने के लिए लोगों को जो है फोर्स किया जा रहा था, क्योंकि अब वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अगर पहले हम बात करें, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी, चाहे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, हमेशा मनी से रिलेटेड, ठीक है, और मतलब अच्छा था, वहाँ का स्ट्रक्चर अच्छा था, एजुकेशन अच्छी थी, हेल्थ अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन इस सिविल वॉर की वजह से अब क्या हो रहा है, यहाँ पे टेरिबल सेटबैक आ रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है हमारे कल्चर, वहाँ के कल्चर में भी, सोशल में भी और इकोनॉमिक लाइफ में भी। इतना सारा ये सब जो युद्ध हुआ वो कब ख़त्म होता है, 2009 में, ठीक है। तो अब आज हमने श्रीलंका के बारे में जाना है कि श्रीलंका में मोस्टली जो है सिन्हालास और श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो मेजोरिटी मतलब थे, दो मोस्टली। सिन्हाला सबसे मेजोरिटी में थे और श्रीलंकन तमिल उससे कम थे, और इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, लड़ाई एक तरह से, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो सिविल वॉर भी हुआ, और जो कि ख़त्म कब हुआ, 2009 में। सो होप यू लाइक दिस। आज हमने मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका किया है। थैंक यू।